हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बहुलवाद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बहुलवाद का अर्थ, देखेंगे इसके सहायक तत्व और साथ ही साथ इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम बहुलवाद, जिसे हम इंग्लिश में प्लूरलिज्म बोलते हैं, तो प्लूरलिज्म इसको हिंदी में पढ़ेंगे कि क्या होता है बहुलवाद। तो आइए जानते हैं बहुलवाद का अर्थ, इसके सहायक तत्व और कुछ विशेषताओं के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, बहुलवाद का अर्थ जानते हैं। देखिए, बहुलवाद के राजनीतिक दर्शन से हमें ये पता चलता है कि हमें सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो बहुलवाद का राजनीतिक दर्शन से हमें ये पता चलता है कि सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए। लोगों के बीच बहुलता की विद्यमानता, जो कि समाज में धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाज, इन सभी पर आधारित होती है। ठीक है, बहुलवाद, जो समाजशास्त्र में बहुलवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। वस्तुतः बहुलवाद से आशय उस समाज, सरकार की व्यवस्था अथवा संगठन से है जो अलग अलग समूहों को किसी एक अधिक प्रबल समूह के साथ रहकर अपनी पहचान बनाए रखने की स्वीकृति प्रदान करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से बहुलवाद एक ऐसी धारणा है जो वृहद समाज में लघु समूहों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों तथा परंपराओं को बनाए रखने तथा तब तक समाज या राज्य द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने पर बल देती है, जब तक कि वे वृहद समाज अथवा राज्य के नियमों एवं कानून के अनुरूप है। ओके, तो बहुलवाद, देखिए, बहुलवाद का सिंपल मतलब है कि इसका मतलब है, ये जो बहुलवाद है ये इस तथ्य में विश्वास करता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सामाजिक स्तर पर विकसित अनेक प्रकार के जो यूनियन होते हैं, कहने का मतलब मिलाना, अनेक प्रकार के संगठन, उन सभी को मिलाना। संगठन तो आप जानते हैं कि यूनियन, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, कम्युनिटी। ओके, इन सब का अपना विशेष योगदान होता है। ये संघ समान रूप से प्रभावशाली तथा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा इसमें कोई भी संघ दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण या सर्वोच्च नहीं होता। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई एक संघ है जिसे बहुत स्पेशल समझा जा रहा है, बहुत ऊंचा या बहुत ऊंचा सम्मान दिया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे सारे संघ एक बराबर समझे जाएंगे। ठीक है, बहुलवाद राज्य को भी अन्य सामाजिक संघों की तरह एक संघ मानते हैं। तो बहुलवाद भी एक संघ है, एक संगठन है। ओके, एक समाज है या फिर एक सरकार की व्यवस्था है जो अलग अलग समूहों को किसी एक अधिक प्रबल समूह के साथ रहकर अपनी पहचान बनाए रखने में स्वीकृति प्रदान करता है। ओके, तो बहुलवाद का आशय किससे है? एक समाज से है, एक संगठन से है या फिर एक सरकार की व्यवस्था से है जो अलग अलग समूहों को किसी एक अधिक प्रबल समूह, ओके, प्रबल समूह के साथ रहकर अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। ये बहुलवाद होता है। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुलवाद एक ऐसी धारणा है जो बड़े समाज में छोटे छोटे समूहों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान या मूल्यों या परंपराओं को बनाए रखने में मदद करती है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया बड़ा समाज, ओके, बृहद समाज। अब जैसे भारत में कई तरह के समाज, कई तरह के लोग रहते हैं जो लघु समूहों में होते हैं। जैसे कि कुछ बंगाली हैं, कुछ मुस्लिम हैं, तो कुछ हिंदू हैं, कोई सिख हैं, तो कोई ईसाई हैं। ठीक है, अलग अलग समूह के लोग हैं, अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है, इनकी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मूल्य हैं, लेकिन इन सभी को क्या किया जा रहा है? एक समूह बनाया जाता है, एक समाज में इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जो वृहद समाज में लघु समूहों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों, परंपराओं को बनाए रखने तथा तब तक उस समाज या राज्य द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने पर बल देती है, जब तक कि वे वृहद समाज अथवा राज्य के नियमों एवं कानूनों के अनुरूप हैं। तो वो लोग तभी तक ये माने जाएंगे, वृहद समाज के अंतर्गत तभी आएंगे जब तक वो समाज के नियमों या फिर कानूनों का पालन करेंगे। तो भाई, जो नियम और कानून होंगे वो सबके लिए एक समान होंगे। ओके, एक बहुलवादी समाज या संस्कृति में न केवल विभिन्न समूह
एक साथ मौजूद होते हैं, बल्कि प्रबल संस्कृति अन्य समूहों के गुणों को अपनाने योग्य भी मानती है। ऐसे समाज एकीकरण न कि सात्मीकरण हेतु एक सदस्यों से सशक्त अपेक्षाएं रखती हैं। किसी भी बहुलवाद समाज में ऐसी संस्थाओं या प्रथाओं का अस्तित्व तभी संभव है जब वृहद समाज द्वारा सांस्कृतिक समुदाय स्वीकृति किए जाते हैं। अनेक बार कुछ अल्पसंख्यक समूहों के लिए कानून के संरक्षण की आवश्यकता भी होती है। साथ ही अल्पसंख्यक समूहों पर संस्कृति के कुछ ऐसे पहलुओं को हटाने का दबाव होता है जो विधि सम्मत नहीं होते अथवा प्रबल संस्कृति के मूल्यों की दृष्टि से असंगत होते हैं। बहुलवाद में सहायक तत्व। बहुलवाद के जन्म के लिए अनेक परिस्थितियां उत्तरदायी थी। मध्य युग में जब राष्ट्रीय राज्य अत्यधिक शक्तिशाली बने, तब व्यापारी और शिल्प समुदाय के अधिकार समाप्त होने लगे। तब इन स्वशासित समुदायों ने स्वतंत्रता तथा अधिकारों की पुनः प्राप्ति का प्रयत्न किया और इन प्रयत्नों से बहुलवादी विचारधारा को विकसित किया गया। इस प्रकार चर्च के समर्थकों ने राज्य का विरोध कर चर्च के स्वतंत्र अधिकारों का समर्थन किया। इसके बाद जब आदर्शवाद ने राज्यों को पुनः ऊंचाई पर पहुंचाकर इसे ईश्वर का पृथ्वी पर आगमन माना, तब इसके विरोध में बहुलवाद विकसित हुआ था। लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के विचार से भी इसे बल मिला। ओके, तो आधुनिक युग में राज्य के व्यापक कार्य क्षेत्र से जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होने लगा, तब बहुलवाद का उदय होना स्वाभाविक था। आर्थिक समुदायों के महत्व तथा उनके अधिकारों की मांग ने तथा गिल्ड समाजवाद व श्रमिक संघवाद आदि विचारधाराओं ने बहुलवाद के विकास में सहायता प्रदान की। बहुलवाद राज्य को समाप्त करना नहीं चाहता था, वरन राज्य की संप्रभुता को सीमित या विभाजित करना चाहता है। इसके अनुसार संप्रभुता एक तत्ववादी न होकर बहुलवादी होनी चाहिए, अर्थात संप्रभुता राज्य तथा अन्य समुदायों में विभाजित होनी चाहिए। लास्की के अनुसार इनके शब्दों में समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए संघात्मक होना चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में एक तत्व संप्रभुता का विचार असभ्यता का द्योतक है। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ बहुलवादी विचारधारा के विकास में अग्रलिखित तत्व सहायक हैं। तो देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं जो बहुलवादी विचारधारा के लिए सहायक हैं। पहला है श्रमिक वर्गों का क्रमिक विकास, अंतरराष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रवादी तत्वों की प्रधानता, विधि शास्त्रीय तत्वों का विकास, आधुनिक युग की विचारधाराएं, हेगलवादी या फिर आदर्शवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया, राज्य की अयोग्यता का सिद्धांत, मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव, लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से असंतोष। तो समाजशास्त्री विद्वानों ने समाज की संरचना के आधार पर ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना की है। उनके अनुसार समाज का संगठन संघात्मक है। ओके, कैसा है? संघात्मक है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक ये सभी प्रकार के संगठन को सम्मिलित किया गया है। ये सभी संगठन व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, अतः इन सभी को अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान होनी चाहिए। वस्तुतः वर्तमान समय में सामूहिक रूप से ये सभी समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, जो बहुलवाद है इसके अनुसार समाज में अनेक प्रणालियां हैं जिनमें से मानव को एक का चुनाव करना होता है। ठीक है, किसी एक का चुनाव करना होता है। और बहुलवादी मान्यता के अनुसार समाज में किसी एक मूल्य या एक साध्य या फिर किसी एक ध्येय को सर्वोपरि मानकर सभी मनुष्य को उसी के अनुरूप ढालने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि आपको एक ही मूल्य को देखना है या एक ही परंपरा को देखना है या फिर एक ही धर्म को मानना है।
ऐसा नहीं है। जो बहुलवाद है वो ये करता है, वो इसमें मदद करता है कि भिन्न भिन्न मूल्यों और भिन्न भिन्न हितों के आधार पर उन्हें स्वायत्त समूहों के गठन की संपूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो खुद से अपना गठन कर सके, इसमें उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है। बहुलवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री गियर्क और ब्रिटिश विद्वान मैटलैंड को है। ठीक है, जिन्हें आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद का जनक भी कहा जाता है। भारत जैसे देश में बहुलवाद का इतिहास काफी प्राचीन है। इसे हिंदू संस्कृति, जो कि भारत की प्रबल सांस्कृतिक परंपरा रही है, इसके सहनशीलता एवं ग्रहणशीलता जैसे गुणों के कारण प्रोत्साहन मिलता रहा है। तो भारत जैसे देश में बहुलवाद बहुत पहले से स्थापित है। ठीक है, क्योंकि भारत में अलग अलग तरह की संस्कृति है, अलग अलग परंपरा है, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसके अलग अलग परंपरा या अलग अलग क्षेत्रों में एकता है। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग होने के बावजूद भी एक देश में एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं, जिसे हम यूनिटी डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। हिंदू संस्कृति इतनी अधिक सहनशील रही है कि भारत में जो भी संजातीय समूह बाहर से आकर बसे हैं, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इसी का यह परिणाम है कि आज भारत में विश्व की लगभग सभी प्रमुख प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। ठीक है, परंतु भारतीयों में प्रजातीय मिश्रण इतना अधिक हुआ है कि आज किसी प्रजाति के मूल्य लक्षण लोगों में विद्यमान नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बहुलवाद, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।